आज हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक विषय पे और प्राकृतिक संरचना पे। आप अगर सोचे कि इंसान जब पैदा होता है तो वह किस रंग का होगा, उसकी आंखें किस रंग की होंगी, उसकी लंबाई कितनी होगी, ये सब कौन तय करता है? उसको खट्टा पसंद होगा या मीठा पसंद होगा, उसकी पसंद को कौन तय करता है? आपका दिल लगातार धड़क रहा है, क्या आप उसे रोक सकते हैं? आपकी सांसें लगातार आ रही है, क्या आप उसको ला सकते हैं? आपके मन में रोज करोड़ों विचार आते हैं, क्या आप उन विचारों को रोक सकते हैं? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वह सब कुछ कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, पर हम उनके मन में चल रही विचारों को देखें तो हमें ये पता लगेगा कि 70 से 80% जो वो कल के लिए सोचते हैं ठीक ठीक वैसा होता ही नहीं। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि इंसान के हाथों में कुछ भी नहीं होता। आप निकलते हैं घर से कहीं जाने को तो बहुत सारी बातें सोच के निकलते हैं कि हम वहां पहुंचेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब आप पहुंचते हैं तो ठीक ठीक वैसा नहीं होता। कभी आप समय से पहुंचते ही नहीं, कभी आप पहुंच भी जाते हैं तो वहां प्लान ही चेंज हो चुका होता है। इंसान के हाथ में बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। अगर इंसान के हाथ में सब कुछ होता तो इस सृष्टि का विनाश इंसान कब का कर चुका होता। अगर वो पेड़ काटता तो उसके मन में पेड़ लगाने का विचार कभी नहीं आता। सन 1983 में एक न्यूरो साइंटिस्ट बेंजामिन लिवेट ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया कि हम जो भी फैसला लेते हैं, हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स उस फैसले को कुछ मिलीसेकंड पहले ही ले चुके होते हैं। मतलब हमारे फैसला लेने से पहले ही फैसला हो चुका होता है। इंसान केवल 25% ही स्वतंत्र सोच रखता है, बाकी 75% प्रकृति का उसके ऊपर नियंत्रण होता है, और वह इसलिए है ताकि आप जो जरूरी है जीवन को चलाने के लिए उसे आप पूरी तरह मिटा ना सके। जैसे आपकी 25% सोच की वजह से किसी इंसान ने पेड़ को काटा होगा, पर प्रकृति ने अपने 75% नियंत्रण के कारण आगे चलकर किसी और इंसान के मन में ये विचार पैदा किया होगा कि पेड़ लगाना भी जरूरी है। इस ब्रह्मांड में बहुत ही गहरे रहस्य हैं, हम जितना जाने उतना ही कम है। इसलिए हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कह सकते हैं कि ये पूरे यूनिवर्स को प्रकृति ही चलाती है।